अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल अनाम है, आयत नंबर 122 से लेकर 140 तक। आइए सूरह अल अनाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने इसको जिंदा कर दिया और हमने इसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीखियों से निकल ही नहीं पाता? इसी तरह काफरों को इनके आमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों ही को जराइम का मुर्तकिब बनाया ताकि वो लोग वहाँ फरेब करें, और वो लोग अपने ही साथ फरेब कर रहे हैं और इनको जरा खबर नहीं। और जब इन अहले मक्का के पास कुरान की कोई आयत आती है तो ये कहते हैं कि हम उस वक्त तक हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि इस जैसी चीज खुद हमें ना दे दी जाए जैसी अल्लाह के पैगंबरों को दी गई थी। हालांकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो अपनी पैगंबरी किसके सबूत करे। जिन लोगों ने इस किस्म की मुजरिमाना बातें की हैं, इनको अपनी मकारियों के बदले में अल्लाह के पास जाकर जिल्लत और सख्त अजाब का सामना होगा। गर्ज जिस शख्स को अल्लाह ताला हदायत तक पहुंचाने का इरादा कर ले, इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको इसकी जिद की वजह से गुमराह करने का इरादा कर ले, इसके सीने को तंग और इतना ज्यादा तंग कर देता है कि इसे ईमान लाना ऐसे मुश्किल मालूम होता है जैसे इसे जबरदस्ती आसमान पर चढ़ना पड़ रहा हो। इसी तरह अल्लाह कुफर की गंदगी इन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते, और ये इस्लाम तुम्हारे परवरदिगार का बताया हुआ सीधा सीधा रास्ता है। जो लोग नसीहत कबूल करते हैं, इनके लिए हमने इसके रास्ते की निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं। इन लोगों के वास्ते इनके रब के पास सलामती का घर है और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत रखता है इनके आमाल की वजह से। और उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन अल्लाह इन सब को घेर कर इकट्ठा करेगा और शयातीन जिन्नात से कहेगा कि ए जिन्नात के गिरोह, तुमने इंसानों को बहुत बढ़ चढ़ कर गुमराह किया, और इंसानों में से जो इनके दोस्त होंगे वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम एक दूसरे से खूब मज़े लेते रहे हैं और अब अपनी इस मयाद को पहुंच गए हैं जो आपने हमारे लिए मुकर्रर की थी। अल्लाह कहेगा, अब आग तुम सबका ठिकाना है जिसमें तुम हमेशा रहोगे, इल्ला ये कि अल्लाह कुछ और चाहे। यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत भी कामिल है, इल्म भी कामिल। और इसी तरह हम जालिमों को इनके कमाए हुए आमाल की वजह से एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयतें पढ़कर सुनाते थे और तुमको इसी दिन का सामना करने से खबरदार करते थे जो आज तुम्हारे सामने है? वो कहेंगे, आज हमने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी है कि वाकई हमारे पास पैगंबर आए थे और हमने इन्हें झुटलाया था, और दर हकीकत इनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था, और अब इन्होंने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी कि वो काफिर थे। ये पैगंबर भेजने का सारा सिलसिला इसलिए था कि तुम्हारे परवरदिगार को ये गवारा नहीं था कि वो बस्तियों को किसी ज्यादती की वजह से इस हालत में हलाक कर दे कि इसके लोग बेखबर हों, और हर किस्म के लोगों को मुख्तलिफ दर्जात इनके अमाल के हिसाब से मिलते हैं जो उन्होंने किए होते हैं, और जो अमाल भी वो करते हैं तुम्हारा परवरदिगार इनसे गाफिल नहीं है। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा बेनियाज है जो रहमत वाला भी है। अगर वो चाहे तो तुम सबको दुनिया से उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह ले आए, जैसे उसने तुमको कुछ और लोगों की नस्ल से पैदा किया था। यकीन रखो कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है इसको आना ही आना है, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि ए मेरी कौम,
تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کی ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ بزم خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گڑھے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے سمجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اور یوں کہتے ہیں کہ ان چپاؤں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ان کا الزام یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جو افطرا پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔